Ladies or gentlemen, welcome to Mandafia Nagari Shri Samvarya Seth. आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवरिया सेठ जी के मंदिर में हर महीने दान भंडार से निकली रुपयों की राशि 10 करोड़ से ऊपर निकल जाती है। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के दरबार में हर दिन हजारों भक्त अपनी अर्जी लगाने और दर्शन करने आते हैं। व्यापार जगत में सांवरिया सेठ जी को लोग अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और वे जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सेठ जी को देकर जाते हैं, और जो खाली हाथी यहाँ सांवरिया सेठ जी के पास आता है उसे सेठ जी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, उसकी झोली भर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं, आपका टोटल कितना खर्चा होगा और खाने पीने से लेकर रहने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे से पहले आप जय श्री सांवरिया सेठ के नाम से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। सांवरिया सेठ जी का मंदिर राजस्थान के भक्ति, शक्ति और बलिदान के गढ़ चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में स्थित है। भगवान श्री सांवरिया सेठ जी का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। कहानियों के अनुसार सांवरिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में मूर्तियों के साथ घूमती फिरती रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संती जमात थी जिनके पास मूर्तियाँ थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी और मेवाड़ राज्य में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को मूर्तियों के बारे में पता चला, तब संत दयाराम जी ने मूर्तियों को खुले मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर फतरा दिया, और फिर समय बीतने के साथ ही संत दयाराम जी का स्वर्गवास हो गया। और कई सालों बाद सन 1840 में मंडफिया गांव के निवासी भोलाराम गुज्जर नाम के ग्वाले को सपना आया कि बादसोरा बांगुर के मैदान में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही साबित हुआ और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहरी थी। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई और आसपास के लोग वहां पर पहुंचने लगे। फिर सभी की सहमति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति बादसोरा गांव ले जाई गई। बादसोरा में प्रसिद्ध संत पुजारी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार की बिंडर ठिकाने की ओर से सांवरिया जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर वही मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए यह सांवरिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर की मूर्ति को वही खुदाई की जगह स्थापित किया गया और इसे प्रकट स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुज्जर द्वारा मंडफिया गांव ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंदे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी स्थान पर पधरा दिया गया और समय के साथ इन जगहों पर भव्य मंदिर बनते गए। उन्हीं में से ये सांवरिया सेठ का मुख्य मंदिर माना जाता है। सांवरिया सेठ के बारे में यह भी मान्यता है कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए खुद श्री कृष्ण जी ने सांवरिया सेठ का रूप धारण किया था। इसीलिए व्यापार जगत में उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर आप बस या ट्रेन के माध्यम से बड़ी आसानी से आ सकते हैं और मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भी चित्तौड़गढ़ जंक्शन ही है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन है, तो आपके शहर से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों से ट्रेन यहाँ पर रेगुलर आती जाती रहती है। चित्तौड़गढ़ आने के लिए हमने जयपुर जंक्शन से ट्रेन का सहारा लिया था। चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मंडफिया जाने के लिए टेम्पो और बसें लगी हुई रहती है। इन्हीं में हमें मंदिर तक जाना होता है। चित्तौड़गढ़ से सांवरिया जी का मंदिर 40 किलोमीटर की दूरी पर है और 60 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग बस का किराया रहता है। चित्तौड़गढ़ से चलने के बाद करीब 50 मिनट बाद हम पहुंच जाते हैं मंडफिया गांव में। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री जैसे फूल, प्रसाद, अगरबत्ती, नारियल जैसी पूजा सामग्री ले जाना बिल्कुल मना है। तो आप मंदिर में दर्शन करने के लिए खाली हाथी जाइए। मंदिर के इस वाले प्रवेश द्वार से एंट्री लेते ही आपको सांवरिया सेठ जी का भव्य और बहुत ही प्यारा मंदिर दिखने लग जाता है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए काफी अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती है और मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग
सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक, फिर 2:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक दर्शनों के लिए मंदिर खुला रहता है। हर महीने इस मंदिर में 10 लाख लोग आते हैं, तो काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से हमें आधे से 1 घंटे तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। इसी बीच सांवरिया सेठ जी और खाटू श्याम जी के जयकारों के साथ समय का तो ख्याल ही नहीं रहता है और हम धीरे धीरे करते हुए पूरे भक्ति भाव में लीन मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ही आपकी नजर सांवरिया सेठ जी से मिलती है, आपके सारे दुख दर्द चुटकियों में गायब हो जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मंदिर में आते हैं तो मानो आप कुछ देर के लिए अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। मन क्या धाम थारो, ये सुंदर धाम थारो, मोटो नाम थारो, ये टोको काम थारो, ये हमारा सांवरिया सरकार की नी जय जय हो, हमारा सांवरिया सरकार जी ने खम्मारे खम्मा। और हमारे दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाते हैं। मंदिर से बाहर आते ही लेफ्ट साइड में आपको आ जाना है। यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं। पहला शिव जी का मंदिर है जो कि सेठ जी के मंदिर के तलगर में स्थित है। भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम दर्शन करते हैं श्री आमलिया बाऊ जी के। बड़े से इमली के पेड़ के नीचे यह चबूतरा बना हुआ है। कहा जाता है कि सांवरिया सेठ जी के दर्शन हो जाने के बाद आपको आमलिया बाऊ जी के दर्शन करना भी जरूरी होता है, तभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए आप भी यहाँ पर परिक्रमा जरूर लगाना। यहाँ पर हम कुछ देर रुककर और थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाकर मंदिर से बाहर की ओर आ जाते हैं। मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करके बाहर आने तक हमें पूरे 1 घंटे का टाइम लग गया था, क्योंकि सुबह हम 7:30 बजे ही मंदिर में पहुंच गए थे। हो सकता है आपको ज्यादा या कम समय भी लगे। वैसे भी मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए तो दर्शन करने में मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है। यहाँ पर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा संचालित प्रसाद काउंटर से आप प्रसाद के तौर पर 40 रुपए में लड्डू, 30 रुपए में मठड़ी, 250 रुपए में सागर और 100 रुपए प्रति नग से मैसूर खरीद कर अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रसाद खरीदने के लिए लाइन में लगकर थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है और यहाँ पर लाइन वाइज आपको बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें दिखेगी। यहाँ से आप सांवरिया सेठ जी की मूर्ति या फोटो खरीद कर ले जा सकते हैं। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको फैमिली रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। सांवलिया जी मंदिर की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।